मैं जापान में पिछले 2 सालों से रह रहा हूँ। इन 2 सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है जापान में रहने की। तो वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जापान आने के बाद पहले मंथ में कैसा लगता है, फिर पहले 6 मंथ्स के बाद कैसा लगता है, 1 साल के बाद कैसा लगता है, एंड फाइनली 2 साल के बाद अभी मुझे कैसा लगता है। इंडिया से जब मैं जापान आया था तो जापान बहुत क्लीन लगा मुझे एयरपोर्ट के बाहर। जापान में एयर बहुत ज़्यादा साफ़ थी। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस करी जो इंडिया में नहीं दिखती है, वो है यहाँ जो व्हीकल थी, लगभग सारी व्हीकल वो शाइन कर रही थी। ये काफ़ी अमेजिंग था। जब मैं एयरपोर्ट से मेरे होटल की तरफ मूव कर रहा था ऑन माई फर्स्ट डे, मैं जब आसपास बिल्डिंग्स को एंड रोड्स को, एंड आई वॉज वेरी अमेज्ड बाय द व्यू। 1 महीने तक मुझे ऐसा लगा कि अब जापान बहुत ज़्यादा सुंदर है, सब कुछ सिस्टमेटिक है, रोड्स आर प्रॉपर, क्लीनलीनेस इज़ प्रॉपर। एक और सिस्टम, बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम है जापान में, वो है कन्वीनियंस स्टोर। कन्वीनियंस स्टोर में ए टू जेड सब कुछ होता है। आप वहाँ से डे टू डे लाइफ की चीज़ें भी खरीद सकते हो, आप स्नैक्स खरीद सकते हो, आप बिल भी पे कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो इन शॉर्ट। कन्वीनियंस स्टोर मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। मैंने देखा कि कन्वीनियंस स्टोर के अंदर जापानीज पीपल एक ऑटोमेटिकली एक लाइन में चीज़ें परचेस करते हैं। ये इंडिया में नहीं होता। जब मैं पहली बार कन्वीनियंस स्टोर पे गया था, मैं डायरेक्टली काउंटर पे पहुंच गया। मुझे पता नहीं था कि लाइन होती है। वहाँ पे मुझे फिर बताया गया कि आप लाइन पे आइए। देन मैं लाइन में गया एंड वहाँ से मैं सीखा कि जापानीज पीपल लगभग हर सिस्टम में उन्होंने कुछ प्रोसेसेस बना रखी है एंड बाय डिफ़ॉल्ट हर कोई उसे फॉलो करता है बिना किसी के कहे। ये काफ़ी अच्छी सी चीज़ है, ये इंडिया में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जापान में आने के बाद मैंने नोटिस किया कि जापानीज पीपल बहुत पोलाइट है। तो जब हम किसी भी शॉप में जाते हैं, जब हम कोई सर्विस उनके थ्रू लेते हैं, हम होटल में जाए, रेस्टोरेंट में जाए, कहीं पे भी जाए, जापानीज पीपल बहुत पोलाइटली रिप्लाई करते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगता है, रिस्पेक्टफुल लगता है। 6 महीने बाद फीलिंग्स बदल जाती है। 6 महीने बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे यहाँ पे ज़्यादा दोस्त नहीं है। मुझे ऐसा लगा था कि इंडिया ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे मैं फ्रीडम फील करता हूँ। मैं होम सिक फील कर रहा था। ये चीज़ इनफैक्ट मेरे साथ नहीं, ये बहुत सारे फॉरेनर्स के साथ होती है जापान में, बिकॉज जापानीज पीपल इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ज़्यादा फॉरेनर्स के साथ मिलते नहीं हैं। फॉरेनर्स को लगता है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, हम क्यों नॉर्मल फील नहीं कर पा रहे हैं। ये होता है। 6 मंथ्स के बाद ये ब्रॉडली ये वाली फीलिंग थी। बट एट द सेम टाइम 6 मंथ के बाद हम थोड़ा यूज टू होने लग जाते हैं इस चीज़ के। 1 साल के बाद मैं जापान को पसंद करने लग गया, क्योंकि जापान में मैं ट्रैवल करने लग गया। बहुत सारे प्रीफेक्चर मैंने विजिट किए, बहुत सारा कल्चर मैंने देखा। वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, तो मैं जापान को काफ़ी पसंद करने लग गया। एंड मैं जापानीज पीपल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उनके साथ रहते हैं, वो भी सीख चुका था। मुझे लोनलीनेस की जो फीलिंग थी वो कम होने लग गई। एंड जापानीज पीपल के साथ बात मेरी इम्प्रूव हो गई, बिकॉज मेरी जापानीज जो स्किल, मैं जापान आया था तब अच्छी नहीं थी, ऑल्दो मैंने सीखा था जापानीज आने से पहले। बट आने के बाद लोगों से बात करने के बाद मेरी जापानीज थोड़ी इम्प्रूव हुई। मुझे लगा कि बाकी सेक्टर्स में मुझे नाउ ईजी लग रहा था। 1 साल के बाद इन शॉर्ट जापान मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मुझे 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जापान में आए हुए। 2 साल के बाद मैं कहूँगा कि जापान मुझे काफ़ी पीसफुल लगता है। जापान मुझे सेफ लगता है। यहाँ पे अगर आप घर में लॉक भी नहीं लगाते हैं, इट्स फाइन, कोई चोरी नहीं होती है। आपका अगर क्रेडिट कार्ड कहीं पे गिर जाता है, आपका वॉलेट गिर जाता है, तो कोई उससे पैसे नहीं निकालेगा, आपका वॉलेट आपको दे दिया जाएगा वापस। ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है। काफ़ी ट्रस्ट करते हैं यहाँ पे लोग एक दूसरे पर। इनफैक्ट फॉरेनर्स पे भी लोग ट्रस्ट करते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। बट एक चीज़ लगती है कि जापान में सब कुछ अच्छा लगता है, बट कम्युनिटी वाला जो एंगल है वो परफेक्ट नहीं है। एक ऐसी कम्युनिटी अगर होती जापान में जहाँ पे हम हमारे फीलिंग्स को, थॉट्स को लोगों के साथ शेयर कर पाते, फ्रेंड्स बना पाते, तो शायद जापान वन ऑफ द बेस्ट कंट्री लगता था। जापानीज पीपल भी इनफैक्ट काफ़ी लोनलीनेस फील करते हैं। जापानीज पीपल यहाँ जनरली पाचिंग को
में जाते हैं, पाचिंको में वो गेम्स खेलते हैं बहुत ज़्यादा। अदर देन दैट, अगर कोई जापान में परमानेंटली रहना चाहता है तो ये काफ़ी टफ डिसीजन हो सकता है, बट अगर कोई जापान में विजिट करना चाहता है तो जापान बहुत अच्छी कंट्री है विजिट करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी डाइवर्स कल्चर है, वो एक्सपीरियंस काफ़ी नया होता है। जापानीज फूड काफ़ी सही है, एंड इनफैक्ट वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 5 में जापानीज फूड आता है। ऑफ कोर्स इंडियन फूड भी आता है, बट जापानीज फूड बहुत ज़्यादा औसम है, और जो नॉनवेज खाता है उसके लिए तो बेस्ट है। यहाँ पे सी फूड की बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती है। सो आई थिंक जापान इन शॉर्ट अच्छी कंट्री है। इफ़ समवन वांट टू स्टार्ट अ करियर, जैसे मैंने अपना पहला जॉब जापान में मैं कर रहा हूँ, सो करियर को स्टार्ट करने के लिए जापान बहुत अच्छी प्लेस है। यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर भी काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ पे पॉलिटिक्स कम होता है, एंड हायरार्की कंपनी में होती है, बट डिस्पाइट हायरार्की आपको आपका बॉस रिस्पेक्टफुली बात करता है, ट्रीट करता है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जापान में। सो ओवरऑल मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा कि जापान काफ़ी अच्छी कंट्री है, लोगों को आना चाहिए, विजिट करना चाहिए। पर जापान में परमानेंटली रहने का डिसीज़न थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ये मेरा वीडियो था जापान के बारे में। अगर आपको कुछ और जानना है जापान के बारे में डिटेल में, यहाँ के जॉब कल्चर के बारे में, यहाँ के फूड के बारे में, एंड फॉरेनर्स को यहाँ कैसा फील होता है इसके बारे में, या फिर मैं जापान तक कैसे पहुँचा इसके बारे में, सो आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं। आई एम हैप्पी टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।